नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की यह विशालता है कि इसके द्वारा मानव जीवन के सभी अस्पष्ट पहलुओं को भी प्रकाशित किया जा सकता है। जन्म पत्रिका के अलग अलग द्वादश भावों को क्रमशः देह, द्रव्य, पराक्रम, सुख, सुत, शत्रु, कलत्र, मृति, भाग्य, राज्यपद, लाभ और व्यय कहा जाता है। और इन 12 भावों से ही जातकों के जीवन के अनेक विषयों के बारे में विचार किया जाता है। जन्म पत्रिका के द्वादश भावों में एक प्रमुख भाव षष्ठ भाव है। काल पुरुष की कुंडली में यह स्थान कन्या राशि का होता है। षष्ठ भाव को शत्रु भाव भी कहा जाता है। इस भाव से जातक के जीवन में होने वाले रोगों एवं ऋण के बारे में प्रमुखता से विचार किया जाता है। आज हम मानव जीवन के सबसे बड़े कष्ट, असाध्य रोगों की निवृत्ति के लिए किए जाने वाले कुछ श्रेष्ठ वैदिक उपायों के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें एवं साथ ही वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने हेतु बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। प्रथम, सुख निरोगी काया। किसी भी व्यक्ति के पास धन संपत्ति, भूमि, व्यवसाय, परिवार आदि सभी संपन्नता हो और स्वयं का स्वास्थ्य यदि रोगग्रस्त हो तो उसके लिए अन्य सभी सुखों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। तभी तो स्वस्थ निरोगी काया को ही प्रथम सुख कहा गया है। रोगग्रस्त होने के अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे अनियमित दिनचर्या, अशुद्ध भोजन, धूम्रपान, मद्यपान या फिर अत्यधिक भोगवृत्ति आदि। यह सब दृश्य कारण हैं, किंतु कुछ अदृश्य कारण भी संभव हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा आदि नहीं करता, फिर भी रोगग्रस्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली का जब यदि सही विश्लेषण किया जाए तो आप समझेंगे कि जब जब कोई पाप ग्रह गोचर काल में जन्म पत्रिका के षष्ठ भाव में उपस्थित होगा, तब तब ऐसा जातक अकारण भी रोग या ऋण से अवश्य ही पीड़ित होगा। इसे विधि का विधान कहें या संचित कर्मफल, किंतु जातक की जन्म कुंडली में षष्ठ भाव यदि पाप ग्रहों से युक्त हो तो जीवन रोग और ऋण से प्रताड़ित ही रहता है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या को नियमित कर योग ध्यान का आश्रय ग्रहण करें, किंतु बहुत बार अनेक साधन अपनाने के पश्चात भी यदि रोग है क्या यही समझ में ही न आ रहा हो या फिर उचित उपचार लेने के उपरांत भी स्वास्थ्य समस्या बनी हुई रहे तो कुछ श्रेष्ठ वैदिक उपाय अवश्य ही प्रयोग कर लेने चाहिए। यहाँ कुछ लोगों को यह भी शंका रहती है कि क्या वास्तव में मंत्र प्रयोग से स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह बात कह सकते हैं कि केवल स्वास्थ्य समस्या ही नहीं अपितु मानव जीवन में समुपस्थित कोई भी ऐसी समस्या ही नहीं है जिसका निवारण मंत्र शक्ति से न किया जा सके। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस एक अमूल्य निधि है। मानस में ही एक चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी मंत्र शक्ति का महत्व लिखते हैं। मंत्र महोदधि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विषयों के सर्प की पकड़ में फंसकर किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप यदि विधाता ने आपकी मस्तिष्क रेखा में रोग, ऋण, हानि, दुख, दारिद्र्य आदि लिख भी दिया है तो मंत्र जाप से निर्मित महोदधि अर्थात समुद्र में वह सब मिटा देने का सामर्थ्य है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंत्र जाप के द्वारा मंत्रों का समुद्र निर्मित किया जाए। यह आपने अनेक बार देखा होगा कि किसी भी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की या किसी असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति की जीवन रक्षा हेतु महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप विधि विधान पूर्वक पूर्ण किया जाता है। यहाँ जप संख्या का अपना विशेष महत्व है। मंत्र महोदधि तभी उपस्थित संकट से मुक्ति संभव होती है। कर्मकांड विषय अति विशाल है।
अनुभव के आधार पर बहुत से विद्वान एक ही समस्या के अनेक समाधान बता सकते हैं, किंतु असाध्य रोगों की मुक्ति के लिए कुछ समाधान सर्वमान्य हैं। हम उन्हीं के बारे में यहाँ जानकारी देंगे। सर्वप्रथम उपाय महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप है। यह अनुष्ठान 7 ब्राह्मणों का वर्ण कर 11 दिन में पूर्ण होता है। प्रतिदिन पंचांग पूजन के उपरांत मृत्युंजय भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी पाठ करते हुए गिलोय के रस के द्वारा अभिषेक पूजन किया जाता है। निर्धारित मंत्र संख्या पूर्ण होने पर मंत्र जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण एवं तर्पण का दशांश मार्जन अवश्य करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के अनेक प्रकार हैं, किंतु समस्त विद्वानों द्वारा एक मत से ग्राह्य मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं ह्रौं ओम। इस दिव्य मंत्र का सविधि प्रयोग करने से कोई भी असाध्य रोग क्यों न हो, वह मृत्युंजय भगवान शिव के कृपा प्रसाद से अवश्य ही दूर हो जाता है। द्वितीय प्रयोग है शक्ति की उपासना। किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों की निवृत्ति की कामना से यह एक सिद्ध प्रयोग है। इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता यह श्रेयताम प्रयांति, इस मंत्र से संपुटित कर किया जाता है। दुर्गा पाठ के अनेक रूप हैं, जैसे नवचंडी, शतचंडी, सहस्रचंडी, लक्ष चंडी, कोटि चंडी आदि। पाठ संख्या के अनुसार यज्ञ निर्धारित होता है। असाध्य रोगों की निवृत्ति के लिए शतचंडी पाठ का विधान प्रचलित है। इसमें मुख्य मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ किए जाते हैं। अक्षमता की अवस्था में नवचंडी पाठ भी किया जाता है, अर्थात 9 संपुटित पाठ करने पर भी अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। साथ ही रामचरितमानस का संपुटित अखंड पाठ भी असाध्य रोगों की निवृत्ति में पूर्ण प्रभावी है। भगवान श्री राम एवं हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना करने के उपरांत रामचरितमानस का पाठ राम कृपा नासहि सब रोगा जो यही भांति बनहि संयोगा, इस चौपाई से संपुटित कर करना चाहिए। पाठ पूर्ण होने के उपरांत इसी चौपाई से हवन भी करना चाहिए। यह सभी प्रयोग सात्विक वैदिक प्रयोग हैं। यदि आप सात्विक तंत्र प्रयोग करना चाहते हैं तो रोग निवृत्ति हेतु त्रैलोक्य विजयी अपराजिता मंत्र प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर माँ दुर्गा मंत्र अपराजिता स्तोत्र नाम से पूर्व प्रकाशित वीडियो भी अवश्य देखें। इस संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसे दूर करने की क्षमता परमात्मा के पास ना हो। बस आवश्यकता है परमात्मा के प्रति हमारे दृढ़ विश्वास की। ईश्वर के प्रति अपना विश्वास दृढ़ करने के उपरांत यदि आप समस्याओं के निवारणार्थ कोई भी प्रयोग करें, ईश्वर कृपा से आपका मनोरथ अवश्य सफल होगा। जन कल्याणार्थ वीडियो को लाइक कर फॉरवर्ड करना न भूलें। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।